एक चुड़ैल एक बच्चे को अगवा करके उसे घर से निकाल करके ले जा रही थी। दरअसल चुड़ैल उसे मार करके अपनी महारानी पिशाची चुड़ैल के पास ले गई और वह बोलती है कि महारानी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने एक तोहफा लाया हूँ। ये देखिए, 8 वर्ष का बच्चा है ये, और यह एक लड़का है। यह गर्मियों के दिन में अपनी माँ और पिता के साथ सो रहा था बाहर। तभी मेरी नज़र इस पर गई और इसे मैं गला दबा करके मार दी, और ये लीजिए, आपकी बढ़ती उम्र के साथ इसे मार करके आप खाएंगे तो आपकी शक्तियाँ बनी रहेगी। तभी उसकी महारानी बोलती है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। इसे ले आकर के मैं तुम्हारी इन कामों से बहुत प्रसन्न हूँ। हा 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 हा। मैं तुरंत इस बच्चे को निगल गई। अब मेरी शक्तियाँ कुछ और बढ़ जाएगी और मेरी उम्र भी। और इसके बाद जो हुआ वह जान करके आप हैरान रहेंगे। दूसरी तरफ एक दांत निकली चुड़ैल एक बच्चे को अपने वश में करके रखी हुई थी, और वह चुड़ैल बोलती है उस लड़के से, अरे ओ लड़का, ये देख, मैं तुम्हारे लिए एक साधना कर रही हूँ, और इसे देख करके तुम्हें भी सीखनी पड़ेगी। मैं जैसा जैसा करती हूँ तुम्हें वैसा वैसा ही करना होगा, नहीं तो ये हवेली देख रहा है तू, तेरे लिए ही तो बनवाई हूँ। अगर तुम अपने घर में जा कर के बहुत सारे लोगों को अपने वश में करके यहाँ लाओगे तो मैं तुम्हें इस हवेली का राजा बना दूँगी, और मैं भी महारानी बन जाऊँगी इस हवेली का। इस हवेली में बहुत से खजाने छुपे हुए हैं। इस हवेली में 100 साल पुराना राजा रहा करता था, और उस राजे को एक युद्ध में इसके दुश्मनों ने पराजित कर दिया था। तब से यह हवेली की रक्षा मैं ही करती हूँ, और इस हवेली में बहुत सारे सोने के खजाने छुपे हुए हैं। तुम्हें मैं इसका राजा बना दूँगी, लेकिन तुम्हें अपने घर में जा कर के यह अपनी बात माँ को नहीं बतानी है। और वह लड़का चला जाता है अपने गांव में। दरअसल उस लड़के को अपनी माँ पे थोड़ी भी दया नहीं आती है। वह लड़का तो चुड़ैल के बस में होता है और उसे लालची स्वभाव का चुड़ैल बना देती है। अब उस लड़के को बस वह खजाने की ही भूख रहती है। वह लड़का चाहता है कि मैं जल्द से जल्द उस हवेली का राजा बन जाऊं और फिर इस पूरे गांव पर अपना साम्राज्य स्थापित करूं। लेकिन वह लड़का जो है वो अपनी माँ को देखता है कि वह क्या क्या कर रही होती है। लड़का उसकी एक एक बात और एक एक हरकत पर ध्यान देता होता है और कहता है कि अरे यह कहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही है और इसके हाथ में क्या है, और यह बैठ गई। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ को ही सबसे पहले बस में करके उस चुड़ैल महारानी के पास ले जाऊंगा।
वह लड़का अपनी माँ को बस में करके गायब कर देता है और वह खुशी से नाचने लगता है कि हा मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तो अभी एक अपनी माँ को ही बस में करके उस चुड़ैल महारानी के पास तो भेज ही दिया है। अब मेरी चुड़ैल महारानी बहुत खुश होंगी और मुझे उस हवेली का राजा बनाने के बारे में तो सोचेगी। अब मुझे बस 99 लोगों का बस में करना बाकी है, लेकिन मैं उसे भी बस में कर ही लूँगा, तब मैं उस महल का राजा बन पाऊँगा। और दूसरी तरफ गांव में गर्मियों का माहौल होता है और सारे लोग अपने घरों से बाहर आकर एकत्रित होते हैं और तभी वे लोग देखते हैं कि उस लड़के की माँ कुछ दिनों तक अपने घर से नहीं निकलती है। तो वह सारे गांव वाले बोलते हैं, अरे बिमला को तो मैंने नहीं देखा है कुछ दिनों से निकलते हुए घर से बाहर। तभी दूसरी तरफ बुढ़िया होती है, वह भी बोलती है, अरे ठीक ही कहा, मैंने भी बिमला को कल आवाज़ दी थी जो मेरे घर में कुछ हल्दी की कमी हो गई है तो थोड़ा मांग लेती, लेकिन वह घर से बोली ही नहीं और अंदर से उसके घर का दरवाज़ा बंद था। तो मैंने सोचा चलो वह सो रही होगी क्योंकि गर्मियों का दिन है। तो फिर मैंने कुछ दिन तक ध्यान दिया कि वह निकली ही नहीं। दूसरे तरफ बाबा होते हैं जो तांत्रिक होते हैं, उन्हें बात का पता चल जाता है कि उनके गांव में एक खतरा मंडराने वाली होती है। तभी वह तांत्रिक बाबा अपनी साधना से यह ज्ञात कर लेता है कि ओम चिंकाली मिंकाली छू, ओम चिंकाली मिंकाली छू, इन गांव वालों पे तो बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इन गांव वालों को तो अभी तक भनक भी नहीं है, तो मुझे इन गांव वालों को बुलानी पड़ेगी और इन गांव वालों को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी और यह गांव वालों को तो रक्षा करनी ही पड़ेगी, वरना हमको इतना जो जादू मंत्र का ज्ञान है उसके रहने का क्या फ़ायदा होगा जब सारे गांव वाले उस चुड़ैल के बस में हो जाएंगे। तो यह गांव पूरा सुनसान पड़ जाएगा और फिर सुनसान पड़ी इन गांव वालों से तो गांव एकदम वीरान पड़ जाएगी। मुझे तो इन पूरे गांव वालों की रक्षा करनी ही पड़ेगी। उससे पहले मुझे एक हवन करनी पड़ेगी और उस हवन के दौरान बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। और ये हवन तो अब शुरू हो गई है और हवन करते करते उस हवन में कुछ विभूति जो होगी उस विभूति से मैं पूरे गांव पर छिड़क दूंगा और उससे गांव में चुड़ैल का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन यह सब बात तो गांव वालों को भी बतानी पड़ेगी, वरना गांव वाले क्या सोचेंगे जो ये तांत्रिक क्या कर रहा है, लग रहा है मेरे गांव पर जादू टोना कर रहा है। तो मेरे एक अपने शिष्य को पूरे गांव में जा कर के यह बोलने के लिए बोल दिया है कि पूरे गांव वालों को मैंने आमंत्रित किया है इस हवन में। पूरे गांव वाले लोग आकर के इस हवन में अपना सहयोग करेंगे और अपनी होने वाली गांव में जो खतरा मंडरा रही है उससे उनको संभावित करके और उनकी रक्षा करने के लिए ही तो उपाय करनी चाहिए। लेकिन ये गांव वाले तो अभी तक नहीं आए हैं। कितना समय हो गया है, ये गांव वाले अभी तक क्यों नहीं आए हैं? उसके बाद गांव वाले जब आ जाएंगे तो गांव वालों को एक सूचना देनी पड़ेगी कि गांव वाले कुछ दिनों तक रात को नहीं सोएं, ताकि रात को ही एक लड़का
जो चुड़ैल के बस में है वह अपना रूप बदल बदल करके सभी के घरों में चला जाएगा और सबको वह अपने बस में कर लेगा और फिर गांव में कोहराम मचा देगा वह लड़का। अरे गांव वालों, तुमने इतना देर क्यों कर दिया? तभी गांव के बोलते हैं, तांत्रिक बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो आपके शिष्य ने जाकर के वह बात बताई है कि तुम्हारे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें तांत्रिक बाबा ने बुलाया है अपने जादू से पता करके कि तुम्हारे गांव पे खतरा मंडरा रहा है। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, हाँ तो तुम लोग ध्यान से सुनो। तुम्हारे गांव पर एक चुड़ैल का ही नहीं बल्कि पिशाची चुड़ैल और 2 दांतों वाली चुड़ैल का भी साया है और एक लड़का जो चुड़ैल के बस में है वह भी इस गांव को तबाह करने में लगा हुआ है। तो आगे का पार्ट देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।